हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन एन इंटरव्यू विद मैक्सिमम मार्क्स 250, marks of top 200 students were distributed as below. Marks 100 to 114, 115 to 129, 130 to 144, 145 to 159, 160 to 174, 175 to 189, 190 to 204, 205 to 219, 220 to 235. F frequencies are 4, 5, 5, 18, 18, 27, 44, 40, 39. What was the percentile rank of the student who scored 200 marks? First we see the key concept. यहाँ हमें percentile find out करना है in continuous frequency distribution. कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं? पी आर इज इक्वल टू एल प्लस आर एन बाय 100 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय एच, वेयर द वैल्यू रेफर टू द क्लास इन विच आर एन बाय 100th वैल्यू लाइज. यहाँ एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास. दिस क्लास मतलब वो क्लास जहाँ हमारी आर एन बाय 100th वैल्यू लाई करेगी. उस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होगी उसे हम एल कह रहे हैं. सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class previous to this class. यहाँ फिर this class का मतलब हम उस क्लास इंटरवल से ले रहे हैं जहाँ हमारी आर एन बाय 100th वैल्यूज लाई कर रही है. F is the simple frequency of class and H is the class size. यहाँ हमें डाटा डिसकॉन्टिन्यूस दिया गया है. डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब है जो एक क्लास की अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास की वही लोअर लिमिट नहीं बन रही. हम इसे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे. कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज करेंगे. वो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा? किसी भी एक क्लास की आप लोअर लिमिट लीजिए. लोअर लिमिट कितनी है? 115. उससे पहले वाली क्लास की अपर लिमिट कितनी है? 114 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिल जाएगा 0.5. अब हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे. यहाँ हम मार्क्स लिखेंगे. सबसे पहला हमारा क्लास इंटरवल है 100 टू 114. 100 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्लास इंटरवल मिलेगा 99.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 114.5. नेक्स्ट हो जाएगा 114.5 टू 129.5. नेक्स्ट हो जाएगा 129.5 टू 144.5. 144.5 to 159.5. 159.5 to 174.5. Next is 174.5 to 189.5. 189.5 to 204.5. 204.5 to 219.5. 219.5 to 235.5. फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है
4, 5, 5, 18, 18, 27, यहाँ भी ये फ्रीक्वेंसी हैं, 44, 40 एंड 39। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे हम परसेंटाइल निकालने के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल होगी, डेट इज 4। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहली 2 FIs को ऐड कर देंगे, वी गेट 9। थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले 3 FIs को ऐड कर देंगे, वी गेट 14। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है उतनी ही सिंपल FIs को हम ऐड कर देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि जो थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है, अगर इसमें मैं 4th FI ऐड कर दूं तो हमें 4th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, डेट इज 32 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी 77, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमारी। नेक्स्ट हो जाएगी 121, 161 एंड 200। समीशन FIs इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 200। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? इज इक्वल टू 200। हमें यहाँ परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करना है। परसेंटाइल रैंक ऑफ एनी पर्टिकुलर item X is the percentile observation equal to or less than X। यहाँ हमें परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करना है, हु स्कोर्ड 200 मार्क्स। लेट इट रैंक बी X। सीधे से शब्दों में कहें, लेट परसेंटाइल रैंक बी X। Therefore here Px is equal to 200। Px is equal to 200 लिया। Since 200 lies in the class, 200 हमारा किस क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है? 200 हमारा इस क्लास में आ रहा है 189.5 टू 204.5 में, और इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 44। 189.5 माइनस 204.5। Therefore 200 इज इक्वल टू L हमें कितना मिला? 189.5 प्लस X N कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 100 माइनस C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 77 डिवाइडेड बाय सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, दैट इज 44 मल्टीप्लाइड बाय H इज द क्लास साइज, दैट इज 15। दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा? 200 माइनस 189.5 इज इक्वल टू, यहाँ 100 से 20 कट जाएंगे, 2x माइनस 77 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 15। दिस इंप्लाइज ये हो गया 10.5। 44 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड 15 डिवीजन में चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 77। दिस इंप्लाइज 462 बाय 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 77। दिस इंप्लाइज यहाँ से x हो जाएगा इक्वल 107.8 divided by 2, this is equal to 53.9. Hence, required percentile
rank of the students who scored 200 marks be 53.9 percentile. Then the final answer is required percentile who scored 200 marks be 53.9 percentile. Hope you understood it well. Best of luck.